आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1.11 के बारे में। जैसा कि चैप्टर 1.11 में हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे नॉन अकाउंटिंग वाउचर का। किसका यूज़ करेंगे? देखिए, अगर हम लोग वाउचर्स की बात करेंगे तो दो तरीके के वाउचर्स होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा होता है हमारा नॉन अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर ऐसे वाउचर्स को बोलते हैं कि जिसमें आप एंट्री करते हैं तो उसका बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी अगर आप पेमेंट में एंट्री करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट पे पड़ेगा। अगर रिसिप्ट में एंट्री करते हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ेगा। अगर आप पीएल में एंट्री करते हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ेगा। यानी कोई भी ऐसी एंट्री आप करते हैं जिसका इफ़ेक्ट बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। क्या बोलते हैं? और अभी तक हम लोग जितनी भी एंट्रियाँ करते आए हैं वो सब के सब क्या थे? अकाउंटिंग वाउचर थे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे नॉन अकाउंटिंग वाउचर की। तो नॉन अकाउंटिंग वाउचर किसे बोलते हैं? तो नॉन अकाउंटिंग वाउचर ऐसे वाउचर्स को बोलते हैं कि जिसमें एंट्री करने से हमारे बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब कहेंगे ऐसी हम लोग कौन सी एंट्री करेंगे जिसका इफ़ेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं पड़ेगा? तो कुछ ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं हमें कि हमें उसमें एंट्री करना पड़ता है और हम ये चाहते हैं कि उसका इफ़ेक्ट बैलेंस शीट पे अभी ना पड़े। तो कुछ फेमस वाउचर्स होते हैं जिनका हम नाम आपको बता देते हैं। पहला आपका होता है मेमोरेंडम वाउचर। पहला आपका क्या होता है? और नंबर 2 पे होता है रिवर्सिंग जर्नल। पहला आपका क्या होगा? मेमोरेंडम। और नंबर 2 पे होगा क्या? रिवर्सिंग जर्नल। और तीसरा हमारा होता है ऑप्शनल वाउचर। तीसरा हमारा क्या होता है? ऑप्शनल वाउचर। और चौथा हमारा होता है पोस्ट डेटेड वाउचर। कौन सा वाउचर होता है? पोस्ट डेटेड। ये 4 वाउचर, जैसे आपने उन वाउचर को याद किया था पेमेंट, रिसिप्ट, कंट्रा, जर्नल, उसी तरह इन्हीं चारों को भी आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से वाउचर होते हैं। तो मेमोरेंडम होता है, रिवर्सिंग जर्नल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? ऑप्शनल होता है, और फिर उसके बाद होता है पोस्ट डेटेड होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि किस वाउचर में कौन कौन सी एंट्री होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपको पेमेंट, रिसिप्ट, कंट्रा, जर्नल के बारे में बताया था कि अगर क्रेडिट साइड कैश या बैंक हो तो पेमेंट वाउचर में करेंगे, डेबिट साइड कैश या बैंक हो तो रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम में कब एंट्री की जाती है, रिवर्सिंग जर्नल में कब एंट्री की जाती है, ऑप्शनल में कब की जाती है और पोस्ट डेटेड में कब की जाती है। तो सबसे पहला है हमारा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम वाउचर में हम लोग तब एंट्री करते हैं जब कोई चीज़ हमें याद रखनी होती है। जैसे सपोज दैट अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हमें किसी को पैसा देना होता है, तो डेली बेसिस पे कई लोग आते हैं और हमसे पेमेंट लेकर के जाते हैं सामान खरीदने के लिए। तो लेकिन याद रखिएगा, आप एंट्री तभी कर सकते हैं जब आपके पास बिल आ जाएगा तब। लेकिन उस केस में क्या होता है कि आप पहले पैसा देते हैं, वो जाते हैं सामान खरीद के लाते हैं, फिर आपको बिल देते हैं, तब आप जाकर के एंट्री करते हैं। ऐसे केस में डेली बेसिस पे सैकड़ों ट्रांजैक्शन आपको करने पड़ते हैं, यानी आप कई लोगों को पैसा देते हैं। तो उस केस में आपको याद रहेगा कि किसको कितना कितना दिए हैं? नहीं याद रहेगा। तो उसी चीज़ यानी किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप एंट्री तो करेंगे लेकिन उसका बैलेंस शीट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इफेक्ट कब पड़ना चाहिए? जब बिल आ जाएगा तब। अकाउंटिंग का यही रूल होता है कि जब आपके पास बिल हो तभी आप एंट्री करिए, विदाउट बिल का एंट्री ना करिए। नेक्स्ट हमारा होता है क्या? रिवर्सिंग जर्नल। रिवर्सिंग जर्नल का यूज़ कब किया जाता है? तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि देखिए, एम्प्लॉइयों को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, और सैलरी जो कैलकुलेट की जाती है ना, वो मंथ के एंड में कैलकुलेट की जाती है, यानी 31 तारीख 30 तारीख को कैलकुलेट की जाती है, लेकिन सैलरी जो दी जाती है वो 1 तारीख को दी जाती है। तो अब देखिए, 2 बार तो एंट्री करेंगे नहीं हम एंट्री कितनी बार करेंगे? एक ही बार करेंगे। और कितने तारीख को करना? 31 तारीख को। लेकिन उसका इफेक्ट कब पड़ना चाहिए? अगले महीने में पड़ना चाहिए। तो जब आप ये चाहते हैं कि हम एंट्री आज करें और उसका इफेक्ट नेक्स्ट डेट में पड़े, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? रिवर्सिंग जर्नल। क्योंकि आज एंट्री हम करेंगे तो इसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नेक्स्ट डे में इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे किसका? रिवर्सिंग जर्नल का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है ऑप्शनल वाउचर।
ऑप्शनल वाउचर बहुत ही पावरफुल वाउचर होता है। जैसे हमने आपको बताया कि अगर हम रिवर्सिंग जर्नल में एंट्री करते हैं, किस में एंट्री करते हैं, तो आज पहले क्या 31 तारीख को करते हैं और इसका इफेक्ट कब पड़ता है, एक दिन बाद पड़ जाता है। ऑप्शनल वाउचर का देखिए काम क्या होता है कि ये किसी भी वाउचर को, अब जिस भी वाउचर को आप चाहते हैं इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे ना पड़े, उसको अब लोग ऑप्शनल बना सकते हैं। जैसे अगर आप पेमेंट में एंट्री करेंगे तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पेमेंट वाली एंट्री का इफेक्ट बैलेंस शीट पे ना पड़े, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शनल वाउचर में। परचेज में एंट्री करेंगे, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे ना पड़े, तो उसको हम लोग क्या बना देंगे, ऑप्शनल बना देंगे। फिर एक होता है पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड के बारे में आपने सुना भी होगा। पोस्ट डेटेड का क्या होता है, आप सुने होंगे कि चेक काट के देते हैं पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड में क्या होता है कि आज के दिन हम चेक देते हैं, लेकिन हम डेट कब का डाल देते हैं, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो इसको कौन सा चेक बोलते हैं, पोस्ट डेटेड। उसी तरह आप टैली में भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि कोई भी हम एंट्री करें और उसका इफेक्ट 10 दिन 15 दिन बाद पड़े, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो चारों के बारे में समझ गए। मेमोरेंडम का कब यूज़ करते हैं, जब चीज़ याद रखना हो कि लेकिन उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे ना पड़े, तो मेमोरेंडम का यूज़ करेंगे। रिवर्सिंग जर्नल का कब यूज़ करेंगे, एंट्री आज करें और उसका इफेक्ट कब पड़े, नेक्स्ट डे में पड़े, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, रिवर्सिंग जर्नल का। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑप्शनल वाउचर का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी भी वाउचर को चाहते हैं कि इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे ना पड़े, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, ऑप्शनल। और ऑप्शनल के बाद आपका होता है पोस्ट डेटेड। जब भी आप चाहते हैं कि एंट्री आज करें और उसका इफेक्ट कुछ दिनों के बाद पड़े, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे। तो चलिए वही चीज़ आज हम लोग टैली में सीखेंगे कि किस तरीके से टैली में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो जैसे बात करेंगे चैप्टर 1.11 में एग्जांपल नंबर 1, क्रिएट अ कंपनी विद योर नेम फॉलोड बाय योर स्टूडेंट कोड एंड चैप्टर नेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016 to 17। नाउ क्रिएट द फॉलोइंग लेजर। आपको लेजर बनाने हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, टैली में न्यू कंपनी बनाएंगे। न्यू कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी में जाएंगे और कंपनी का नाम रखेंगे हम लोग क्या है, चैप्टर 1.11। चलिए स्टेट आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1/4/16। चलिए ये कंपनी आपकी बन गई। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको लेज़र बनाने हैं, तो लेज़र बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, हाँ जीएसटी का फीचर क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेज़र बनाने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और फिर उसके बाद लेज़र में जाने के बाद मल्टी अल्टर, शॉर्टकट की Alt+H मल्टी अल्टर। ऑल आइटम कैश कितना दिया हुआ है, 12,000। नेक्स्ट लेज़र हमारा है, नेक्स्ट लेज़र कैपिटल अंडर, कैपिटल अकाउंट बैलेंस बताइए, 2,75,000। नेक्स्ट लेज़र लोन फ्रॉम इंडियन, अंडर क्या जाएगा इसका, बैलेंस बता दीजिए। नेक्स्ट लेज़र फर्नीचर अंडर, बैलेंस बताइए, 3,26,000। नेक्स्ट लेज़र HDFC बैंक अंडर, HDFC बैंक अंडर बैंक अकाउंट बैलेंस कैन बैलेंस हो जाएगा ये लेज़र। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, ऑन 1/5/2016 कंपनी गिव कैश ऑफ ₹5,000 टू एन एम्प्लॉई मिस्टर असीम बर्मन। कंपनी ने 1/5/2016 को कैश दिया किसको, उनके एम्प्लॉई हैं असीम बर्मन को, कितना, 5,000 रुपये का, टू बाई स्टेशनरी। किस चीज़ के लिए, स्टेशनरी खरीदने के लिए। तो स्टेशनरी खरीद रहे हैं, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है आपके पास से, कैश अकाउंट, यही एंट्री होगी। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट हुआ है तो किस वाउचर में एंट्री होगी, कैश क्रेडिट हुआ है तो पेमेंट में होगी। ठीक है, अच्छा आप लोग एकदम सोच लेते हैं कि पहली बार में गलत बताना ही है, कितनों अगर पढ़ा दो लेकिन पहली बार में गलत बताना ही, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पहली बार में सही बता दें। कैश अगर क्रेडिट है तो पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी।
ठीक है, लेकिन देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अगर ऐसा ही केस होता तो हम सीधा क्या करते हैं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री कर देते हैं। लेकिन आगे लिखा हुआ है द एक्चुअल बिल इज नॉट कन्फर्म, लेकिन उसका बिल कन्फर्म। अकाउंटिंग का रूल कहता है जब बिल आ जाए तभी एंट्री करिए, जब बिल आ जाए तभी एंट्री करिए, उससे पहले एंट्री ना करिए। यही ना रूल है अकाउंटिंग का। लेकिन हमने तो पेमेंट दे दिया है, अब हमें याद रखने के लिए एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए किस वाउचर का यूज़ करेंगे, उसके लिए किस वाउचर का यूज़ करेंगे, मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ करेंगे। तो मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वाउचर्स में जाना पड़ेगा और अदर वाउचर की शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी पड़ेगी F10। अदर वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, F10। जब F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मेमोरेंडम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो जो मेमोरेंडम का वाउचर होता है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर की जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं, वाउचर्स होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शो इनएक्टिव। जब शो इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा मेमोरेंडम, दिखाई दिया। अब मेमोरेंडम पे जैसे इंटरफेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा क्या आप इसको एक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो क्या कर देंगे, यस। मेमोरेंडम खुल गया। सबसे पहला काम आपका डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2। किस डेट में करना है, 1/5। चलिए किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, स्टेशनरी का। तो यहाँ पे स्टेशनरी नहीं है तो Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, स्टेशनरी। स्टेशनरी का अंडर क्या जाएगा, आपके लिए एक्सपेंस होता है ना स्टेशनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और एक्सेप्ट करा देंगे। कितना पेमेंट किया मैंने, 5000 रुपये। किसके थ्रू पेमेंट किया है, कैश। हो गया। तो आपके पास पहले से कैश कितना था, 12,000 था पहले से कैश, 5,000 दे दिए तो 7,000 बचना चाहिए। तो बताइए इसमें एंट्री की है तो बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, नहीं ना। तो आप जाके बैलेंस शीट चेक करिएगा कि बैलेंस शीट से पैसा कम हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ से बैक आइए और बैलेंस शीट में जाइए, तो देखिए कैश कितना दिख रहा है, 12,000 कम हुआ। तो यानी मेमोरेंडम में यानी नॉन अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं पड़ेगा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 2/5/2016 मिस्टर असीम सबमिटेड स्टेशनरी बिल ऑफ ₹4600 एंड रिटर्न बैलेंस अमाउंट टू कैशियर मेक नेसेसरी इफेक्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2/5/2016 को मिस्टर असीम ने क्या किया, स्टेशनरी का बिल सबमिट कर दिया और उसका बिल कितना था, 4600 रुपये। उसका बिल कितना था, 4600 रुपये, और उसने बाकी का पैसा वापस कर दिया और कह रहा है कि आप ऐसी एंट्री पास करिए जिसका इफेक्ट अब बैलेंस शीट में पड़े। तो बैलेंस शीट में अब इफेक्ट पड़ना चाहिए, तो किस वाउचर में एंट्री होगी, बस वो देखेंगे। अभी इससे पहले बताया है कि अगर वो बिल कंफर्म रहता तो किस वाउचर में एंट्री होती, पेमेंट में होती, लेकिन बिल कंफर्म नहीं था तो इसी वजह से हमने किस में एंट्री की, मेमोरेंडम वाउचर में की। तो अब उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में पड़ना चाहिए तो रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। यही कहना है आपका, पहले पेमेंट में होगा, अगर मेमोरेंडम में कर दिए तो फिर रिसिप्ट में होगी। अभी बोले कि पहली बार में गलत बताना जरूरी है, फिर भी अभी बता के गए हैं कि पेमेंट में एंट्री होगी, तो फिर भी नहीं, गलत बताना है। सुबह सोच के आए हैं कि क्लास में बैठेंगे तो गलत बताएंगे। तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट वाउचर में होगी। तो उसका देखिए दो केसेस कि मेमोरेंडम में आपने एंट्री की थी, किस चीज के लिए एंट्री की थी, याद करने के लिए की। अब उसका काम खत्म हो गया ना, तो अब क्या करेंगे, उस एंट्री को डिलीट कर देंगे। दो तरीका होगा मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका होगा कि उस एंट्री को जाकर के क्या करिए, डिलीट कर दीजिए और जाके पेमेंट में एंट्री कर दीजिए। दूसरा तरीका ये होगा कि क्या आखिर में उसको डिलीट करने के लिए डे बुक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरा तरीका आपका ये होगा कि उसको डिलीट ना करिए, सीधे जाइए डे बुक में और डे बुक में यहीं जाएंगे ना डिलीट करने के लिए। इसी को क्या करेंगे, Alt+D प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। फिर जाके पेमेंट में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। इसमें दो काम, यानी पहला डिलीट करिए, दूसरा जाके एंट्री करिए। लेकिन दूसरा तरीका आपका ये होगा कि जो स्टेशनरी का आपने मेमोरेंडम में एंट्री की है उसको ओपन करिएगा और इसी को हम लोग पेमेंट वाउचर बना देंगे। पेमेंट की शॉर्टकट की F5 प्रेस करेंगे, ये आपका पेमेंट ओपन हो जाएगा। किस डेट में करना है, 2/5 में F2 करके क्या कर लेंगे, 2/5 कर लेंगे। एंट्री तो यही होनी है, एंट्री में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो स्टेशनरी का बस ये अमाउंट आपको चेंज कर देना है, क्योंकि इस बार बिल जो बन के आया वो कितने का बन के आया, 46।
हो जाएगा, एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो याद रखिएगा मेमोरेंडम हट गया होगा, मेमोरेंडम हट गया कि नहीं हट गया, क्योंकि पहले कंफर्म हुआ था, फिर उसके बाद वो क्या किए हम लोग चेंज कर दिए। इनएक्टिव नहीं होगा, उस मेमोरेंडम वाउचर को हमने चेंज करके किस में कर दिया, पेमेंट में कर दिया, क्योंकि वही काम करना ही था हमको। या तो आप उसको डिलीट करिए फिर जा करके एंट्री करिए, पहला काम क्या करिए, डिलीट करिए फिर जाके उसमें एंट्री करिए। लेकिन इस केस में क्या है कि आप उसको डायरेक्ट भी चेंज कर दीजिए, तो आपको ना डिलीट करना पड़ेगा ना अलग से एंट्री करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ऑन 1/7/2016 कंपनी प्रोजेक्ट अ फ्यूचर सेल ऑफ ₹45,000 टू मैसर्स मोहन। नाउ यू पास द एंट्री थ्रू ऑप्शनल वाउचर सो दैट बुक्स ऑफ अकाउंट विल नॉट गेट एनी इफेक्ट। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कंपनी एक प्रोजेक्ट बनाई है कि हम उसको फ्यूचर में सेल्स करेंगे। कितने का सेल्स करेंगे, 45,000 रुपए का। किसको, मोहन ब्रदर को। नाउ यू पास द एंट्री थ्रू ऑप्शनल वाउचर सो दैट बुक ऑफ अकाउंट विल नॉट गेट एनी इफेक्ट। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको एक ऐसी एंट्री पास करनी है लेकिन उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे ना पड़ना है। तो सेल करना है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, सेल्स वाउचर में होगी। एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होगी ना, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री होगी। लेकिन इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं पड़ना चाहिए। और सेल वाउचर में हम लोग एंट्री करेंगे तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ेगा। तो जब भी किसी भी एंट्री को और हम चाहते हैं कि किसी भी वाउचर को उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे ना पड़े, तो उसके लिए उसको क्या बनाएंगे, ऑप्शनल। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वाउचर्स में। वाउचर किस, सेल वाउचर की शॉर्टकट की F8। अब देखिए जब F8 प्रेस करेंगे तो इसमें ये आपका जो मोड होता है वह आइटम मोड होता है। कौन सा मोड होता है, लेकिन इस बार हमें आइटम नहीं बेचना है, बस डेबिट क्रेडिट करना है। क्या करना है, तो उसके लिए आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। और मोड चेंज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। क्या होती है, Ctrl+H। और यही आपको दिखाई देगा एज अ वाउचर, दिखाई दिया। एज अ वाउचर में जाएंगे, किस डेट में एंट्री करनी है, F2 प्रेस करके एक साथ कर देते हैं, ठीक है। अब डेबिट किसको करेंगे, हाँ, तो अब ये आपका सेल्स है। लेकिन अगर हम इसमें एंट्री करेंगे तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे ना पड़े, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शनल बना देंगे। अब ये ऑप्शनल कैसे बनेगा, तो ऑप्शनल बनाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। क्या होती है, जैसे ही Ctrl+L प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए लिख करके आ जाएगा ऑप्शनल। लिख करके आएगा कि नहीं आ गया। अब जब ऑप्शनल लिख करके आ जाएगा तो समझिए अब इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी आपको चाहना है कि नहीं ये सेल वाउचर का इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़े, तो फिर Ctrl+L प्रेस करेगा तो ये ऑप्शनल हट जाएगा। यानी ऑप्शनल हटा तो इफेक्ट पड़ेगा, ऑप्शनल दिखा तो इफेक्ट, तो Ctrl+L इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। किसको सेल्स कर रहे हैं, मोहन ब्रदर को। तो Alt+C प्रेस करके यहाँ पे बना लेंगे, क्या मैसर्स मोहन है, तो यहाँ पे बना लेते हैं क्या, मैसर्स मोहन। तो मैसर्स मोहन का अंडर क्या जाएगा, सेल्स कर रहे हैं तो इसको सैंड्री डेटर, ठीक है। कितने का सेल्स कर रहे हैं हम लोग इसको, 45,000। यहाँ पे 45,000 का करेंगे। क्रेडिट यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लीजिएगा, क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और सेल्स के नाम से एक लेजर बनाएंगे, सेल अंडर सेल्स। ये पूछेगा कौन सा आइटम बेच रहे हैं, तो कोई आइटम नहीं ना बेच रहे हैं, इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए सेल्स जो होता है वो PL में दिखता है, किस में दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। जब जाएंगे तो यहाँ पे Alt F1 करेंगे तो सेल्स तो दिखेगा, लेकिन कोई अमाउंट दिख रहा है नहीं, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारा बैलेंस शीट पे नहीं पड़ा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर द मिड टर्म एनालिसिस, for the mid-term analysis of financial statement on 31/7/2016, pass a reversing journal entry of salary due for the month of July 2016 of ₹35,000 and the entry should be reversed after 1/8/2016। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको रिवर्सिंग जर्नल, ये तो सब में बोल दिया है किस वाउचर में एंट्री करनी है, लेकिन कभी भी एग्जाम में बोलता नहीं है। आपको समझना पड़ता है कि कैसा क्वेश्चन है और किस वाउचर में एंट्री होनी चाहिए। तो ये सब मत पढ़िए कि मेमोरेंडम में लिखा है तो मेमोरेंडम में करेंगे, ठीक है, ऑप्शनल लिखा है तो ऑप्शनल में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको बस क्वेश्चन से समझना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको सैलरी ड्यू की एंट्री करनी है। कब करनी है? 31 जुलाई को। सैलरी ड्यू की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस ड्यू की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सैलरी ड्यू की एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब देखिए यही एंट्री होगी, लेकिन ये कह रहा है 31 जुलाई को आप इसकी एंट्री पास करिए और इसका इफेक्ट जो पढ़ना चाहिए वो कब पढ़ना चाहिए? 1/8। तो जब आज एंट्री करें उसका इफेक्ट नेक्स्ट डे में पड़े तो उसके लिए किस बाउचर का यूज करते हैं? रिवर्सिंग जर्नल का करते हैं। तो चलिए रिवर्सिंग बाउचर, रिवर्सिंग जर्नल में हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बाउचर, और अदर बाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? F10। और कौन से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? शो इनएक्टिव, और रिवर्सिंग जर्नल यहीं पे आपको दिखाई देगा। इसको हम लोग क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब एंट्री किस डेट में करनी है? 31/7 में। ठीक है, अब डेबिट किसको करेंगे? सैलरी। तो अल्ट C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? सैलरी। सैलरी अंडर एक्सपेंस है तो अंडर क्या जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना अमाउंट था? 35 है। क्रेडिट करेंगे किसको? आउटस्टैंडिंग सैलरी को। तो यहाँ पे अल्ट C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अंडर जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंडर जाएगा करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 31 जुलाई को, लेकिन इसका इफेक्ट कब पड़ना चाहिए? अप्लीकेबल अप टू कब तक पड़ना चाहिए? 1/8। तो यही एक ऐसा बाउचर होता है जिसमें दो डेट डालने होते हैं। अभी तक कोई ऐसा बाउचर मिला है जहाँ पे 2 डेट डालते हैं? रिवर्सिंग जर्नल एक ऐसा बाउचर होता है जिसमें हम लोग 2 डेट फिल करते हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कंप्लीट करिए।